तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि हम पहले भी स्वच्छता का प्रयास यहाँ पे सुई माता के परिसर में कर चुके हैं और आज ये बदलाव देखा तो दिल को खुशी और एक जीत को महसूस किया कि शायद हाँ, हमारा प्रयास हमारे समाज में चेंज ला रहा है। आज हम दोबारा से सुई माता के परिसर में पहुँचे और आज का हमारा क्लीनिनेस ड्राइव और जो टारगेट एरिया है वो सुई माता से माता मलूना तक का है, जहाँ पे माता सुनैना ने अपना बलिदान दिया था। तो असल में उनकी जहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो आज का हमारा टारगेट एरिया वो है कि हम वहाँ से यहाँ सुई माता के परिसर से लेके वहाँ तक आज स्वच्छता का अपना अभियान शुरू करें और बस कुछ ही देर में हमारे साथ हमारी पूरी टीम होगी एंड हम इस क्लीनिनेस ड्राइव को आरंभ करने जा रहे हैं। सो जैसे कि हमने आपको बताया था कि माता सुनैना ने अपना बलिदान दिया था जिस वजह से चंबा में पानी आया था। बहुत सारे लोगों को पता है कि माता सुनैना का जो मंदिर है वो नीचे है, मगर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो असल में माता ने अपना बलिदान दिया था और जहाँ पे माता की समाधि है वो मलूना नामक एक जगह पे है, जहाँ पे आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं। आप देख सकते हो ये रास्ता है कुछ इस प्रकार, जो भी ऑन प्रोसेस है और बन रहा है। आगे आप हमारी पूरी प्रेरणा द इंस्पिरेशन की टीम देख सकते हो जो इस क्लीनिनेस ड्राइव में आज हमारा सहयोग कर रही है। सच मानो काफ़ी दूर है और काफ़ी लंबी चढ़ाई भी है जहां आज हम जा रहे हैं, मगर ये चीज़ जो है बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि लोग आते हैं सुई माता मंदिर और नीचे से ही वापस चले जाते हैं। मगर असल में जो माता की जो स्थली है, समाधि स्थली, वो मलूना नामक जगह पे है जहां आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं। काफ़ी धूप है, कड़ी धूप में हम अभी चल रहे हैं, थकावट भी हो रही है और एग्जॉस्ट फील भी कर रहे हैं हम, बट हम चाहेंगे हम अपने दर्शकों को चंबा के इतिहास से रूबरू करवाएं। जैसे कि हमारा प्रयास यही है कि चंबा वालों को चंबा की ऐतिहासिक धरोहर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आज का युवा कहीं ना कहीं सब चीज़ें भूल चुका है, मगर हम इस चैनल के माध्यम से आप तक हर एक चीज़ बिल्कुल सटीक पहुंचाएंगे। सो चलिए चलते हैं। अभी आप देख सकते हो पूरी टीम हमारे साथ में जा रही है और यही हमारी स्ट्रेंथ है। जब एक के साथ कोई दूसरा जुड़ता है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो कहते हैं ना, एकता में ही बल है। तो शायद आज हम एक होकर एक प्रयास कर रहे हैं स्वच्छता की ओर, और इस कड़ी धूप में इतनी दूर तक जा रहे हैं तो आई थिंक हमें फलस्वरूप एक जीत तो हमारी होगी। तो चलिए चलते हैं। कुछ इस प्रकार रास्ता है, सुई माता से लेफ़्ट साइड बस ऐसे जाना है। लगभग 1 घंटा होने को आया है, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं और आप देख सकते हो कितना दूर है और कितना मुश्किल रास्ता है। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। स्टिल हमारी मंदिर अभी बहुत दूर है। जय माँ सुनैना। चलते हैं। अगर उन्होंने हमारे चंबा के लिए इतना बलिदान दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान दे दी, तो उनके दर पे जाने के लिए इतना कष्ट तो हम चंबावासी सह ही सकते हैं। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आएगी ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है चंबा की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको आप लोगों तक लाना। क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था कि सुई माता का जो असली समाधि स्थल है वो ऊपर है। जब मालूम चला तो सबसे पहले यही था कि आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई जाए। बहुत लोगों को पता भी है, बट आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो चलो आगे लेकर चलते हैं आपको और बताते हैं। अच्छा रास्ता है और जब भी आए तो शूज़ वगैरह पहन के आए ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ आप अपने स्लीपर्स में सैंडल्स में नहीं आ सकते, क्योंकि काफ़ी जंगल है घना, तो सांप वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। स्पोर्ट शूज़ पहनिए ताकि आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी आरामदायक रहे। सो फाइनली 1 घंटे की कड़ी मुशक्क़त के बाद
हम पहुंच चुके हैं माता सुनैना के मुख्य परिसर पे, जहां पे उन्होंने अपनी समाधि ली थी। देख सकते हो आप। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं माता सुनैना के, और उनके बलिदान की जो अमर कथा है वो आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सो कहते हैं जब चंबा में पानी का अकाल था तो एकमात्र सुनैना माता ऐसी थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिस वजह से चंबा में पानी की जो किल्लत थी वो ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं ये माता सुनैना की समाधि स्थली है, जहाँ पे इस जगह पे उन्होंने अपनी समाधि दी थी और अपने आप को आत्मदय किया था, यानी कि खुद से उन्होंने अपनी समाधि देने का फैसला किया था। अगर इतिहास की माने और पुराने स्थानीय लोगों की बात को अगर गौर किया जाए तो बताते हैं कि जब उस टाइम में रियासत का समय था, जब राजा साहिल वर्मन यहाँ के शासक थे, तो एक टाइम ऐसा आया था कि चंबा में पानी की किल्लत हो गई थी। तब रानी सुनैना को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और उन्हें ये आदेश दिया गया कि किसी राजघराने में किसी एक का बलिदान देना ज़रूरी है, जिस वजह से एक के बलिदान से यहाँ पर चंबा में पानी की जो किल्लत है वो ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त रानी सुनैना ने सोचा कि अगर मैं अपनी बेटी का बलिदान दूंगी या अपने बेटे का बलिदान दूंगी तो आगे आने वाले समय में राजकाल कौन संभालेगा। अगर राजा साहिल वर्मन की वो अपना आत्मदय करते हैं तो चंबा का जो आगे का शासन है वो कौन चलाएगा। तो उस वक्त उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब चंबा में पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए वो स्वयं का आत्मदय करेंगे। तब उन्होंने नीचे अपने रंग महल से शुरुआत की और यहाँ अपनी समाधि दी। ये है हमारी ऐतिहासिक विरासत मलूना की है, हमारे चंबा की, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और आज हम लोग प्रेरणा द इंस्पिरेशन के साथ इस मुहिम में भी जुड़े हैं स्वच्छता की। ये जो पानी है ये उस समय खुद से स्वयं निकला था। सच बताऊँ, इतना नेचुरल वाटर और इतना ठंडा पानी मैंने कभी नहीं पिया। ये सिर्फ हमें हमारे नेचर ही प्रोवाइड करा सकता है और ऐसे कहीं पे भी नहीं। जय माँ सुनैना। अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय स्तरीय अवार्ड लेने वाले धारू राम जी, जिनसे हम जानेंगे सूई माता का इतिहास विस्तार पूर्वक। सर्वप्रथम मैं प्रेरणा संस्था है और प्रयास चैनल जो है ये, उसका मैं यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये संस्था ऐसे कार्यों में लगी हुई है जो नशा मुक्ति के लिए आगे आ रही है। जो समाज में नशा फैला हुआ है जिससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं, और आपकी भूमिका जो है अहम है और बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अच्छी बात है हमारे लिए, प्रेरणा है गाँव वालों के लिए। और दूसरा स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता नहीं है तो बीमारियाँ फैलती हैं। और ये संस्था है कि जगह जगह जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूकता लाते हैं कि देखो नशे से दूर रहो, स्वच्छता रखो। अगर बीमारी से बचना है और नशे से बचना है, अपने घर को बर्बादी से बचाना है तो इनसे दूर रहो। और ये संस्था बड़े ही अच्छे ढंग से काम कर रही है। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। देखो 1000 साल पहले जब यहाँ चंबा बसा था नया राजा साहिल वर्मा राजा हुआ करते थे, तो उस समय पानी की बड़ी किल्लत थी। दरिया से पानी लाना पड़ता था लोगों को उनकी प्यास बुझाने के लिए। किए जाए तो क्या किया जाए, राजा ने एक नहर खुदवाई यहाँ इस नाले से चंबे तक, पक्की नहर खुदवाई, लेकिन पानी जो था वो जैसे छोड़ा गया आगे जा नहीं रहा था, यहीं जज हो जाता था, लुप्त हो जाता था। बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन पानी आगे नहीं बढ़ा। तो फिर क्या किया जाए सोचता रहा राजा, लेकिन इतने में रानी को स्वप्न पड़ा कि राज परिवार से अगर कोई व्यक्ति अपना बलिदान देता है तभी आगे पानी जाएगा, नहीं तो पानी नहीं जाएगा। आश्चर्य प्रवृत्ति की शक्तियाँ होती है, अदृश्य शक्तियाँ जो ऐसी अड़चन डालती हैं। तो रानी ने सोच लिया कि मुझे ही बलिदान जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा छोटा है, आगे राज कौन चलाएगा। अगर राजा अपना बलिदान देते हैं तो अब राज्य कौन चलाएगा। इसलिए मैं ही लोगों की भलाई के लिए
चंबा वासियों की प्यास बुझाने के लिए मैं अपना उत्सर्ग करूँगी, मैं अपना उत्सर्ग करूँगी, मैं अपना बलिदान दूँगी। तो वो लेकिन दोनों में बहस चली। राजा कहते थे कि मैंने बलिदान देना है, लेकिन रानी नहीं मानी। रानी जो थी उसकी बात अंत में मानी गई और वो हज़ारों लोगों के साथ बंगलों में लाल कपड़े पहने हुए सुआ कपड़े पहने हुए, सुआ का मतलब लाल होता है, तो इसलिए सुई माता कहते हैं उनको। तो बंगलों में यहाँ आई और यहाँ आकर उसने अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया, अपने आप को बलिदान दे दिया लोगों की भलाई के लिए। देखो चंबा में राजमहल में क्या नहीं होता है, सभी प्रकार की सुख सुविधा थी। नौकरी चाकर मतलब आवाज़ लगाने की बात होती है, फलाना काम करो, उसी वक्त जाना। रानी थी वो, हर बात मानी जाती, लेकिन उसने त्याग दिए, सभी सुखों को त्याग दिया और अपना बलिदान दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपना बलिदान दिया, वैसे ही पानी जब छोड़ा गया तो कहीं भी नहीं रुका और चंबा पहुँच गया। कितना बड़ा महान बलिदान था उनका। उसने अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया, लेकिन लोगों की भलाई के लिए ना। हमें तो प्रेरणा लेनी चाहिए, ये हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत है, हम तो इनसे सीखते हैं। हम गाँववासी सारे जितना हो सकता है सुई लगती है, यहाँ आते हैं, भंडारा लगता है, सारे योगदान देते हैं अपना और बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं, वहाँ भी गौरे जाते हैं, सभी श्रद्धा से यहाँ मस्त झुकाते हैं। जो भी बाहर से भी आते हैं श्रद्धा से सर झुकाते हैं, आंखें उनकी नम हो जाती हैं, आंसू बहाते हैं और यहाँ आकर भंडारे का जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। तो ये है एक प्रेरणा स्रोत, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है ना। ये हम सीखते हैं इनसे। देखो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए तो सभी जीते हैं। अगर ये जान दूसरों के काम आए तो कितनी अच्छी बात है। समाज में कितनी शांति होगी, कितना सुख मिलेगा, सभी को मिलजुल कर सभी रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। जैसे रानी माता ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो हमें तो इनसे, मैं तो कदम कदम पर इनसे प्रेरणा लेता हूँ और लोगों को भी इनके पद चिन्हों पर चढ़ना चाहिए। पद चिन्ह यही ना कि अच्छे काम करो, कुछ करके दिखाओ, मरने के बाद भी लोग याद करें, वो जीना होता है। वो जीना क्या हुआ कि मरने के बाद भी कोई हम एग्जाम्पल पेश न कर सकें कि हमने कुछ किया। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो लोग हमसे सीखेंगे, हमारे पद चिन्हों पर चलेंगे, जैसे हम रानी माता के पद चिन्हों पर चलेंगे। धन्यवाद सर। जैसे कि हमें ये भी सुनने को मिला कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना काफ़ी समय से योगदान दे रहे हैं और आप साथ ही साथ एक समाज सेवी भी हैं। तो चंबा का जो यूथ है वो इस चीज़ को, अपने ऐतिहासिक धरोहर को भूले ना, तो आप चंबा वासियों के लिए क्या एक मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के युवाओं को थोड़ा बदल सके और अपने इतिहास से जुड़े रहने का एक छोटा सा प्रयास आप करें अगर, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने पहले बताया कि हमें तो इन महानुभाव हुए हमारे चंबा में, बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ऐसी महारानी भी हुई जिसने अपनी जान दे दी। देखो उन्होंने क्या नहीं किया, कितना बड़ा बलिदान दिया। तो यूथ को, जो युवा हैं, उनको यही संदेश है कि इन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हम इनसे ही प्रेरणा लें, ऐतिहासिक धरोहर है ना, जब हम इसको देखेंगे तो ये ऐतिहासिक धरोहर से हम यही सोचेंगे अपने मन में कि इन्होंने अपनी जान दी है ना, लोगों के लिए जान दी है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हमें भी तो नशे से दूर रहना चाहिए, हमें भी शिक्षित होकर कुछ करना चाहिए, हमें भी समाज में अपना नाम रोशन करना चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए। हमसे कुछ ऐसे काम हो जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरों को लाभ मिले। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम क्या कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नशे से दूर रहें। नशे से अगर हम दूर रहते हैं तो हम बड़ी आसानी से समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। जैसे कि हमें सर ने बताया कि आज का युवा जितना नशे से दूर रहेगा वो उतना ही अपने माँ बाप को, अपने जन्मस्थली का उज्जवल भविष्य बना सकता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आज का युवा अपने ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने हमें रूट से बताया, इन्होंने हमें विस्तार पूर्वक हमारे चंबा का इतिहास बताया कि आखिर कैसे चंबा में पानी की जो किल्लत थी वो माता सुनैना के बलिदान से आज हम चंबावासी कितने आप कह सकते हैं कि ब्लेस्ड हैं कि आज हमें पानी की जो किल्लत उस समय में राजाओं के समय में थी, आज वो नहीं है। मगर आज कहीं ना कहीं वो युवा उस अपनी ऐतिहासिक धरोहर को भूलते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आप सभी से एक दरख्वास्त रहेगी कि आप चाहे कितना भी वेस्टर्नाइजेशन की ओर चले जाएं, चाहे कितनी भी वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लें, बट जो हमारा इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, उसको कभी ना भूलें। नन्हे मुन्ने बच्चों का जज्बा देखो, सफाई के प्रति इनकी अग्रसरता देखो,
कि हमें सीखना चाहिए इन बच्चों से कि जो खेल कूद की उम्र में आज स्वच्छता के इस अभियान में हमारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय चीज़ है। प्रेरणा द इंस्पिरेशन की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है और इस स्वच्छता के अभियान में हमें सपोर्ट कर रही है। स्वच्छता का अभियान तो हर जगह कराया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं, मगर हमारे यहाँ कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये कि आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है सूफ़ी सफाई एट सूरी। यस जी हाँ, सूफ़ी सफाई, यानी कि हमारे चंबा में कुछ टैलेंट भरे लोग भी हैं जो आज हमें इस सफाई की मुहिम में हमारा सहयोग कर रहे हैं और स्वच्छता अभियान के साथ साथ हम एक सुरमई तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको उन लोगों के पास। प्रेरणा द इंस्पिरेशन की पूरी टीम स्वच्छता के इस अभियान में हमारा सपोर्ट भी कर रही है। बताना चाहूँगी कि माता के बलिदान से यहाँ से पानी जब आया और आज जब इस ऐतिहासिक जगह पे इतनी गंदगी है तो कहीं ना कहीं ये अपमान है हमारे ऐतिहासिक धरोहर का। यहाँ के जो प्रधान हैं मिस्टर रमेश शर्मा जी, उनका पूरा योगदान है हमारे सुई माता के ऐतिहासिक धरोहर को स्वच्छ करने का, जिन्होंने आज पूरा सहयोग दिया है हमारी स्वच्छता की मुहिम में। प्रेरणा द इंस्पिरेशन और प्रयास चैनल आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहेगा जो आज की इस मुहिम में हमारा साथ दे रही है। सब बड़े लोग तो आज हमें सहयोग कर रहे हैं, बट इन बच्चों ने जो अपना योगदान दिया है स्वच्छता में, काबिले तारीफ है। बस सुनैना माता के आशीर्वाद से आज ये जो स्वच्छता का यहाँ पे इवेंट है बहुत सक्सेसफुल रहा और जिसमें हमें प्रेरणा द इंस्पिरेशन के टीम मेंबर ने सहयोग किया। साथ ही साथ यहाँ के प्रधान जो है जो यही सब टेक केयर करते हैं श्री रमेश शर्मा जी, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया और साथ में जो राष्ट्रपति अवार्ड विनर जो हैं दारू राम जी, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया एंड हमारे इतिहास को हम सबके आगे रूबरू किया। इसी के साथ कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अगर हम भी कोशिश करेंगे स्वच्छता को, गंदगी को अपने देश से दूर करने की, तो शायद ये हमारा प्रयास कुछ लाइफ में चेंजिंग ज़रूर ला सकता है। सुई माता की इस ऐतिहासिक परिसर को सुंदर स्वच्छ बनाने में ये लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन सभी के सहयोग के बिना शायद ये ऐतिहासिक धरोहर ज़िंदा नहीं रह सकती। इनका एफर्ट ही है जो आज इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है और अगर ये लोग ही ना हो इधर तो शायद ये ऐतिहासिक धरोहरें जो हैं वो लोगों के दिलों में ज़िंदा ना रह सके, क्योंकि यही है जो माता के इस परिसर को अभी इतना शानदार रूप दे रहे हैं और सालों साल से देते भी आ रहे हैं। आज की जो स्वच्छता के प्रति मुहिम थी, जो प्रेरणा द इंस्पिरेशन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने ये मुहिम चलाई और आज हम सुई माता के मुख्य परिसर में पहुँचे थे मलूना में, जहाँ पे माता सुनैना की समाधि स्थली है। स्थानीय लोगों ने, आज के युवाओं ने, छोटे छोटे बच्चों ने इस पूरी मुहिम में हम सबका सहयोग किया। उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और संदेश आज की इस वीडियो में यही था कि आप अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। पानी की एक एक बूंद कीमती है हमारे जीवन के लिए। अपने घर में पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि चंबा में इस ऐतिहासिक धरोहर में पानी लाने के लिए माता सुनैना ने अपना बलिदान दिया था। तो उस बलिदान की एक इज्जत करते हुए हम पानी की बूंद को रिस्पेक्ट करें एंड बचा के रखें। थैंक यू सो मच।